वेलकम बच्चों। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखने में तो टफ़ लगेंगे बट बहुत इजी हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ इजी क्वेश्चंस सिखाए हैं, पहले आप वो ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो देन ये क्वेश्चंस कीजिएगा, तो आपको ये भी इजी ही लगेंगे। सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, फार्मूलाज लर्न होने ट्रिग्नोमेट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए साथ में करिए। मैथ्स करने से ही आती है, देखने से नहीं आती है, तो आप प्लीज़ साथ में सॉल्व कीजिएगा। सिर्फ देखिएगा मत वीडियो को। अगर देखने आए हैं तो प्लीज़ रहने ही दीजिए, मत देखिए। मैथ्स करने से होती है, तो प्लीज़ कॉपी पेन ले लीजिए और साथ में सॉल्व कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ये फॉर्मूलाज आप कर चुके हो, पॉलिनोमियल में भी किया होगा, लास्ट ईयर भी किए होंगे। भूल गए हो तो फिर बता देती हूँ। फॉर्मूला होता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी कहते हैं, तो बात वही है। इसमें होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम इसमें यही फॉर्मूला लगाएंगे। साइन क्यूब थीटा ए प्लस बी, ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा, तो क्या हो गया ए प्लस बी। आगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला हमने इसमें लगा दिया। अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही है, प्लस में ये अलग से साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा ये वाला, ठीक है। ये हमने साथ में लिख दिया। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा नीचे भी है, ये प्लस है यहाँ पे क्वेश्चन में, ये प्लस है, ये देखो प्लस है यहाँ पे, ये नीचे यहाँ पे क्या है प्लस है। तो ये भी और ये भी सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 1 माइनस क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या था प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो गए, इक्वल टू 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। प्रूव्ड। इजी था ना। 4 लाइन्स में हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। देखने में लग रहा था इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे होगा, तो फॉर्मूलाज लर्न करो, इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारी उतार लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हो। साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। हमें इसमें क्या करना है, हमें टेन थीटा लाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कोई फॉर्मूला हमें इसमें लगता हुआ नहीं दिख रहा, तो क्या करो, साइन थीटा कॉमन आ रहा है और नीचे कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, ये ले लो। साइन थीटा कॉमन अगर हमने लिया तो क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस माइनस 1। कॉस थीटा तो कॉमन ले लिया ना, तो माइनस 1 बचा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो इसकी जगह तो हम लिख देंगे टेन थीटा, और इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 1 माइनस 2। अगर हम इसमें से 2 ले लें कॉमन, तो हम इसको अलग अलग करके लिखें। देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्यों लिखा है भी समझाती हूँ। और इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे ही रहने दो। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो हम इसकी जगह ये भी तो लिख सकते हैं टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 हमने अलग क्यों करा था, इसीलिए किया था क्योंकि हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाह रहे थे। क्यों लिखना चाह रहे थे? क्योंकि देखो हमें राइट हैंड साइड में क्या लाना है, टेन थीटा लाना है और हमें ये कैंसिल करना है। कैंसिल मतलब 1 आ जाए इसकी जगह, तभी तो राइट हैंड साइड प्रूव होगी। तो हमने क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में लिख दिया। कॉस स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते थे, चाहे इसे कर लेते, बात वही थी। मैंने ऊपर वाले को लिख लिया, तो वो आपके ऊपर है, कई तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर मैं ऊपर ब्रैकेट खोलूँ तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं -2 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ऊपर देखो, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ -1 आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा टेन थीटा, और मैं इसको सीधा लिख देती हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोनों सेम है, कट जाएंगे, क्या आ गया, टेन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ये क्या किया मैंने, अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो तो ये बस मैंने पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया, क्योंकि 1 माइनस 2 क्या होगा, -1, मैंने बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया। भाई 2 + 3 को 3 + 2 भी तो लिख सकते हैं, और नीचे से कट गया। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ईजी था। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, दिख रहा है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब अगर आप इसमें क्वेश्चन में देखो तो राइट हैंड साइड हमें लानी है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो हमें कॉसेक और कॉट को हटाना पड़ेगा। किस फॉर्म में हटाना है, कॉस की फॉर्म में हटाना है। तो इसको कन्वर्ट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो भाई, इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही होगा। अब इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, कैसे, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऊपर अगर मैं अलग अलग लिखूँ, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर है 2 बार लिख दो या स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। और नीचे में क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैं यहाँ भी स्क्वायर लगा दूँ तो कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ा, 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो अगर मैं ये यहाँ पे लगा दूँ 1 माइनस, ऊपर ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस कॉस थीटा, और एक बार 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकती हूँ मैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, और क्या आ गया, यही लाना था हमें, देखो यही लाना था हमें। तो आपको देखो फॉर्मूला और भी लग सकते हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है। आपको माइंड में रख के कि हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या लाना है, राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग भी आपको फॉर्मूलाज लगाने होंगे। और ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिस से होगा। जितने आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस इस तरह के सॉल्व करेंगे उतने आपको प्रैक्टिस होगी और आप इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा
1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमें देखना है राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, साइन और कॉस चाहिए। तो दैट मीन्स टेन और कॉट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, कॉस थीटा ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब नीचे एलसीएम ले लो दोनों का, ये ऊपर ऐसे ही रहने दो, नीचे एलसीएम ले लो, 1 की जगह क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब हमने एलसीएम लिया तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा ना, एलसीएम लेना तो आप लोगों को आता होगा, नहीं आता तो देख लो फिर भी। साइन थीटा ऊपर ऐसे ही रहने दो, नीचे एलसीएम लो, ये एलसीएम लिया साइन थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इनका क्या होगा, ये ऊपर चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम क्या करें, अब एक चीज़ देखो, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले भी ये बात बोली थी, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा चाहिए ना, तो हमें माइनस का तो चाहिए नहीं है, तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से चाहे इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये दोनों जो डिनोमिनेटर हैं ये सेम बन जाएंगे, और जब ये सेम बन जाएंगे तो हम इनका एलसीएम ले सकते हैं ना। तो क्या करो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो क्योंकि सेम हो जाएंगे फिर ये, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगी तो वो यहाँ मल्टीप्लाई भी करेगा, कैसे करेगा देखो, साइन स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये अपोजिट हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, ये तो समझ में आ गया होगा। अब ये माइनस का क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लो, सेम है ना दोनों बिल्कुल, तो ऊपर मल्टीप्लाई तो कुछ करेगा नहीं, इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ऊपर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी जो लास्ट क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला लगाया, क्या लगाया, वही लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार प्लस एक बार माइनस, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये लग गया, एक बार प्लस एक बार माइनस, अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यही हमें लाना था, देखो इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो इसमें थोड़ा सा आपको इन क्वेश्चन में आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा कि आपको क्या लाना है, किस फॉर्म में हमें आंसर लाना है, अगर प्रूविंग का है तो, अगर प्रूविंग का नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे, उसमें फॉर्मूलाज लगते हैं, बहुत तरीके से होते हैं, वो प्रैक्टिस से ही होंगे, ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस से होगी, मैथ्स ही टोटल प्रैक्टिस से होगी, जितनी आप सॉल्व करोगे उतनी आपको आती रहेगी, लेकिन समझ कर, रटना नहीं है कि देख के क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के आते रहेंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर मन हो तो। थैंक यू।